अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम हिंदुस्तानियों के लिए, इंडिया वालों के लिए आज 23 मार्च जो है वो बलिदान दिवस है। हम इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? वो इसलिए कि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 में आज ही के दिन, आज ही की तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। इसलिए हम इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। मगर हम लोग जो है वो उनकी कुर्बानियों को भूल गए हैं। हमको आज़ादी रेडीमेड थाली में परोस के दी गई है, तो हम आज़ादी का मतलब ही भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने लोगों ने अपनी जान के बलिदान दिया, शहीद हो गए। हम उनके बलिदान को भूल चुके हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं बताते, बहुत सौ के बच्चों को भी नहीं पता होगा आज बलिदान दिवस है। और ये क्यों हम आज के दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप अपने बच्चों को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए कि कैसे कैसे नौजवानों ने इस देश के खातिर अपनी जान दी थी। यहाँ की हमारी मिट्टी को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आज ही के दिन 1931 में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी हो गई थी। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का मेरा टॉपिक है सिंगोनियम। आज मैं सिंगोनियम पर आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ, इसके केयर के बारे में, इसके वाटरिंग के बारे में, इसकी मिट्टी के बारे में, और इसको सनलाइट की कैसे रिक्वायर है और किन बातों का ध्यान रख के हम हमारे सिंगोनियम को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के घरों में इंडोर ग्रो किया जाने वाला प्लांट की लिस्ट में एक है सिंगोनियम का प्लांट। आज की वीडियो में आपके साथ सिंगोनियम प्लांट की केयर के बारे में मैं शेयर करूंगी। दोस्तों, सिंगोनियम इसे एरोहेड के नाम से भी जाना जाता है और ये एरोहेड के नाम से भी पहचाना जाता है। तो चलिए आइए हम सिंगोनियम या एरोहेड के बारे में मालूमात आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, इसकी सिंगोनियम की सारी वैरायटी और शेड में बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारी शेड में ये आता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी कलरफुल लीव्स में और डिफरेंट फॉलेज में आपको ये नर्सरी में आपको देखने को मिलेगा। ये पिंक, ग्रीन, येलो और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में हमारी नर्सरीज में अवेलेबल होता है। और इसी तरह मिनिएचर वैरायटी में भी अवेलेबल है। ये बहुत ही आसानी से कटिंग से प्रोपेगेट हो जाता है। इसकी कटिंग आसानी से पानी और सॉइल में ग्रो हो जाती है, तो हम इसको आसानी से पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको धूप में रख दिया है, तो इस पे देखिए आपको किस तरह के ये डॉट्स दिख रहे हैं ना। ये धूप में रखा हुआ था, उसकी वजह से इस पे इस तरह से आने लगे हैं। इसको मैं और अंदर शिफ्ट कर दूंगी तो इसके जो ये है ये ठीक हो जाएंगे। इस तरह से देखो, ये जलने लगा था धूप में। और इसको धूप में रखने का भी एक कारण था, मुझे ये बहुत ज़्यादा घना और थोड़ा सा बुशी चाहिए था, तो मैंने इसको जो सुबह के 2 घंटे की सनलाइट आती है उसमें इसको रख दिया। मगर सनलाइट बहुत तेज़ है, अभी धूप बहुत तेज़ है, तो जिसके कारण इसके पत्ते ख़राब होने लगे हैं। और अगर मैं इसको सनलाइट में नहीं रखूँगी, इंडोर ही रखूँगी, तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, मैंने इसमें एक स्टिक का सहारा देकर इसको रखा है, ये कितना ऊंचा चला गया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ये पानी और वाटर और सॉइल में बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है। ये अलग अलग शेप, अलग कलर्स और वैरायटी में पाया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे पास है ये बहुत छोटी पत्ती वाला सिंगोनियम है। इसकी पत्ती 1 से 1.5 इंच तक होती है, ये देखिए। और ये आसानी से, ये देखो, यहाँ से प्रोपेगेट हो जाता है। ये देखिए, इसको ये जो दिख रहे हैं ये निकले हुए, इसके ज़रिए से हम आसानी से यहाँ से कट करके अगर इसको पानी में लगा दे या मिट्टी में लगा दे तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगा
और एक और प्लांट हमको मिल जाएगा। तो ये छोटी पत्ती वाला मेरे पास एक है और एक ये वाला है। मेरे पास इसकी 2 वैरायटी है। हालांकि ये बहुत वैरायटी में आता है, बहुत सी वैरायटी में, बहुत से कलर में अवेलेबल है। दोस्तों हम इसको मॉस्टिक के सहारे, अगर हम इसको इंडोर रखें तो ये बहुत ऊपर चला जाता है, तो हम इसको मॉस्टिक के सहारे ऊपर चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। मनी प्लांट की तरह ही ये बहुत ऊपर जा सकता है, बिल्कुल एक बेल की तरह। हमारा जो सिंगोनियम का प्लांट है वो अच्छा बड़ा होने लगेगा। चलिए बात करते हैं इसके बाय करने की। अगर आप बिगिनर है दोस्तों, प्लांटिंग में बिगिनर है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसको फरवरी मंथ या बरसात में ही खरीदें। क्योंकि ये 2 सीजन ऐसे होते हैं कि आप इसमें कोई भी कटिंग लगा दो, किसी भी तरह के और सीडलिंग लगा दो और रिपोर्ट कर लो, तो हमारी जो सीडलिंग है, जो कटिंग है और रिपोर्टिंग है वो खराब नहीं होती है। क्योंकि फरवरी मंथ और बारिश का मंथ हमको बहुत बड़ा सहारा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अगर हम सिंगोनियम खरीद कर लाए और फरवरी मंथ और बारिश में अगर इसको रिपोर्ट भी करें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो ये सरवाइव कर जाएगा। दोस्तों बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये 50 रुपीज से स्टार्ट होता है। अगर आप छोटा सा प्लांट लेकर आएंगे तो 50 रुपीज का आपको मिलेगा, या 80 रुपीज तक आपको नर्सरी वाले भैया देंगे। और जिस तरह इसका साइज बढ़ते जाता है, इसका शेप बढ़ता जाता है, और अगर हम साइज में थोड़ा बड़ा ले और थोड़ा सा घना ले तो वैसे वैसे इसके प्राइस जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये 300 तक भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, नर्सरी से मिल जाएगा। क्योंकि इसके साइज पे डिपेंड है कि ये कितना महंगा हम लेते हैं। छोटे साइज का आपको 80 रुपीज, 50 रुपीज से 80 रुपीज तक मिलेगा, और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा रहता है उसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना महंगा होगा। और कुछ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, जो इसमें और दूसरी वैरायटीज होती है तो वो वैरायटीज भी बहुत महंगी मिलती है, तो उसके हिसाब से भी इसके प्राइस जो है वो कम ज्यादा होते रहते हैं, और अलग अलग सिटी के हिसाब से भी इसके प्राइस चेंज होते रहते हैं। चलिए नर्सरी से आपने खरीद के ला लिए, और इसकी शिफ्ट की बात है, आपने शिफ्ट कब करना है मैंने ये भी बता दिया। अब बात आती है इसकी पॉट्स की। तो फ्रेंड्स ये छोटे से छोटे पॉट्स में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप किसी भी छोटे से पॉट में इसको लगा दीजिए, ये अच्छी तरह से उसमें ग्रो करेगा, बल्कि साला साल उसमें चल जाता है। और जैसा जैसा ये बड़ा होता है इसके पत्ते जो है, इनके जो लीव्स है, इसका लीव्स के साइज भी बढ़ते जाता है। फ्रेंड्स छोटे से छोटे पॉट में भी ये काफी दिन तक सरवाइव कर लेता है, काफी दिन तक ग्रोथ कर लेता है। और फ्रेंड्स ये अकेला एक ऐसा प्लांट है जो फुल इंडोर भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको बिल्कुल अगर आप बिल्कुल कम सनलाइट में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बल्कि ये अपनी जो है ये हाइट बढ़ाते जाता है। कम सनलाइट में इसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, और ये देखिए इस तरह से ये बेल की शक्ल अख्तियार कर लेता है, एक वाइन की शक्ल में बदल जाता है, और बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ऊपर बढ़ने लगता है। दोस्तों क्योंकि ये शेमी शेड का पौधा है, अगर आप इसको धूप में रखोगे तो इसके पत्ते जलने लगते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अभी धूप तेज हो गई। मैंने हालांकि इसको इंडोर अपने रूम में रखा हुआ है, मगर यहाँ पे जो है फिर भी बहुत 3-4 घंटे की धूप आती है तो इसके पत्ते झुलसने लगे हैं। देखिए बीच में इस तरह से इस पे डॉट्स बनने लगे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये जलने लगा है। और कुछ पत्तों का मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले उसका कट कर दिया था, वरना मैं आपको दिखाती है। देखिए मैंने यहाँ का कट किया है। इस तरह से धूप में इसके पत्ते जो है वो जलने लग जाते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी, इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में आप ना रखें। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत है दोस्तों, इसको आप जिस जगह जैसी जगह रखोगे उसके हिसाब से ये बढ़ता है। अब वो कैसा मैं बताती हूँ आपको। अगर आप इसको सुबह की 2 घंटों की धूप दोगे, ऐसी जगह पे रखोगे जहां इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिलती है, तो ये बहुत ज्यादा बुशी हो जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल ही सेमी शेड, बिल्कुल ही अपने इंडोर रखोगे, अपने लिविंग रूम, बेडरूम वगैरह में रखोगे, तो ये एकदम वाइन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे और बहुत लंबा होता जाएगा, और नीचे से ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह बढ़ता जाएगा ऊपर से। और अगर आप इसको धूप में रखोगे तो ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेगा धूप में, क्योंकि ये खराब हो जाता है।
इसलिए इसको हम कहाँ रख रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, उससे भी इस पे बहुत फर्क पड़ता है कि हम इसे कहाँ रख रहे हैं और किस जगह रख रहे हैं और कितनी लाइट में रख रहे हैं, इसका इस पे बहुत असर होता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली है इसके प्राइस की, इसको हम कैसे पॉट में लगाए उसकी, कब इसको रिपोर्ट करें उसकी, और अब बात करते हैं इसकी सैंड की कि हम इसको सैंड कैसी दें, सॉइल कैसी दें। तो सॉइल इसको हम हमेशा बिल्कुल वेंड्रेल इसकी सॉइल बनाएंगे, जिसका कि वही है, उसमें हम 35% हम उसमें गार्डन सॉइल मिलाएंगे, 35% हम उसमें काउडंग मिलाएंगे और 35% ही हम उसमें सैंड मिलाएंगे और 5% उसमें हम थोड़ा सा जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है वो बोन मिल, और दूसरा जो भी आपके पास कोई और कंपोस्ट है तो वो मिलाएंगे। इस तरह से हम इसके लिए बहुत वेल ड्रेन सॉइल तैयार करेंगे तो ये उसमें बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करेगा। और पॉट का हिसाब भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपको छोटा रखना है तो छोटा पॉट ले, और आपको इसको अगर बहुत घना बहुत बुशी और बड़ा करना है तो आप उसका बड़े पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग के मामले में ये बहुत ही संतुष्टि पौधा है, बहुत ज़्यादा इसको पानी की रिक्वायर नहीं होती। मैं तो कहूँगी ये मैजिकल प्लांट है। अगर आप इसको 8 दिन भी वाटरिंग नहीं करेंगे तो भी ये आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। कभी आप इसको पानी देना भूल गए तो भी ये अच्छे से सरवाइव कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना दो, कभी भूल गए या कहीं बाहर गए तो ये आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा अगर 8 दिन तक भी आप इसको पानी ना दे तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपोस्ट की, इसको कैसी कंपोस्ट चाहिए, फर्टिलाइजर कैसा चाहिए। तो फर्टिलाइजर इसको हम लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। लिक्विड मैनोर इसको बहुत पसंद होता है। तो एक तो हमने इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा रिच सॉइल हमने तैयार की है, जिसमें कि हमने काउडंग शामिल किया है। उसके अलावा हम इसको 3-4 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिससे कि ये आपका प्लांट बहुत हेल्दी और खुश रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी मालूमात कुछ अपने सिंगोनियम प्लांट के बारे में। अगर सिंगोनियम प्लांट के बारे में आपको ये मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।